गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टेक क्लासेस पर। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिस्कस चल रहा था हमारा रेजिस्टेंस पर। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में बताया किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हमारा लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा हमारा उसके एरिया या क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तीसरा रजिस्टिविटी होती है। रजिस्टिविटी जो होती है हमारी, वो उसके मटेरियल्स पे डिपेंड करती है और कुछ ना कुछ उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, रजिस्टिविटी। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये चारों पॉइंट बताए थे, किस प्रकार से हमारा इंक्रीज होता है और किस प्रकार से हमारा डिक्रीज होता है। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा लेक्चर किस पर है? हमारा प्रतिरोधों के संयोजन को बदलना। प्रतिरोधों के संयोजन को बदलना, संयोजन का मतलब होता है कनेक्शन को बदलना, कि किस किस तरीके से। यदि हमें कहीं पर डेल्टा में हमें रजिस्टेंस जुड़े हैं, तीन रजिस्टेंस यदि डेल्टा कनेक्शन में हैं, तो उनको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? स्टार में। तो स्टार कनेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यदि कहीं पर हमारे स्टार में कनेक्शन दिए हैं, तो उसको हम डेल्टा में कैसे कनेक्ट करेंगे? ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस कन्वर्जन। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। पहला पॉइंट है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। दूसरा होता है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो सबसे पहले देखो कैसे समझेंगे, पहला देख लेते हैं हम। नंबर एक, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, तो देखो कैसे। ये हमारा क्या है? स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो देखो ये कोई भी हमारा डायग्राम है। ये है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है? ये डेल्टा कन्वर्जन है। ये आर, ये ए लिख लो इसको, बी और सी। यदि इसके बीच में है तो आर ए बी लिख सकते हैं इसे, और इसके बीच में तो आर ए सी। ठीक है, और इसके बीच में तो हम क्या लिख सकते हैं? आर बी और सी, क्योंकि बी और इस वाली आर्म पर क्या हमारा बी और सी है। तो आर, इसका रेजिस्टेंस कितना? आर बी सी। इसका रेजिस्टेंस क्या? आर ए सी। और इसका रेजिस्टेंस क्या? आर ए बी। अब देखो, चाहे तो तुम स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन कर रहे हैं हम, चाहे डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का डायग्राम एक ही रहेगा। अब इसके, ये तो हमारा डेल्टा, डेल्टा का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे होता है। ये कोई क्या हमारा डेल्टा, या जैसे कोई भी नदी हमारी डेल्टा बनाती है। ठीक है, एक नदी इधर से आ रही है, एक इधर से और एक इधर, यहाँ पर क्या बना दिया हमने? ये डेल्टा बना दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखते हैं इसके अंदर, अब इसी के अंदर क्या बनाएंगे हम? स्टार बनाएंगे। ये, इसका नाम रख देते हैं हम R1। ठीक है, इसका नाम RB रख देते हैं, आर RB रख देते हैं। चलो कुछ भी रख लो इसका नाम, R2 लिख लो, इसका नाम R3, क्योंकि हमें तो निकालना ये है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अब हमने क्या कहा? सबसे पहले आइडिया डाली स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। स्टार से डेल्टा कन्वर्जन, तो देखो अंदर क्या हमारा? स्टार। ठीक है, और निकालना क्या हमें? डेल्टा। तो डेल्टा के मान कौन कौन से हमारे? आर ए बी, देखो ये वाली आर में, और ये वाली आर ए सी, और ये वाली आर बी सी। ठीक है, यदि हम डेल्टा कन्वर्जन कर रहे हैं, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? देखो हमें किस किस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? डेल्टा में आर ए बी, तो आर ए बी की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी? फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा आर बी सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरी आर ए सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट। अगर हमारे पास तीनों वैल्यूज अगर आ जाती हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये है कि किसी भी इस तरीके के सर्किट में हमें क्या देगा? वो देगा R1 की वैल्यूज, जैसे 2 ओम दे दी। ठीक है,
फिर R3 की वैल्यू 3 ओम दे दी और R2 की वैल्यू हमें 4 ओम दे दी। तो इन तीनों के माध्यम से हमें RAB, RAC और RBC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें देखना RBC। अब देखो कैसे, सबसे पहले हम चलेंगे, अगर हमें RAB निकालना, देखो RAB, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीका है। देखो कैसे, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ये पॉइंट है, मानो ये क्या है, इसका सेंट्रल पॉइंट है और इस पर कौन कौन सी आर्म जुड़ी है, जुड़ी तो तीनों है, लेकिन इसके सामने का रेजिस्टेंस देखो ये, तो इसके सामने का रेजिस्टेंस क्या, RAB। यदि RAB निकालना चाहते हैं तो RAB बराबर, और इस पर कौन कौन से आर्म जुड़ी है, देखो एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो इस पर जुड़ी है, जुड़ी का मतलब एक यहां पर लगी है और एक यहां पर लगी है, तो इसके सामने जुड़ी है देखो, तो कौन कौन सी, R1 प्लस R2 और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, R1 इंटू R2 और अपॉन, इनके अपॉन में जो हम निकाल रहे हैं R1 इंटू R2 अपॉन इसके अपोजिट वाला कौन सा, इन दोनों के अपोजिट वाला कौन सा, हमारा R3, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा RAB आ जाएगा निकल करके। अब देखो कैसे निकलेगा, जैसे हमें एग्जांपल में कोई भी हमें वैल्यूज दे देगा हो, एक न्यूमेरिकल लैंग्वेज के बाद तब समझ में ज्यादा आएगा, बेटर आएगा। R1 की वैल्यू 2 ओम दे देगा, तो यहाँ पर 2 ओम वैल्यूज रख देंगे डायरेक्टली। R2 की वैल्यूज हमें दे देगा 3 ओम, तो R2 की वैल्यू 3 ओम रख देंगे। R3 की वैल्यू हमें दे देगा, ठीक है, R1 और R2 की ऑलरेडी पहले ही आ गई है, लेकिन यहाँ पर क्या, R3 की वैल्यू हमें 4 ओम दे देगा, तो 4 ओम। बस हमें कैलकुलेशन करनी है, फिर हमें गुणा भाग करनी है, फिर कुछ नहीं करना, और क्या आएगा, टोटल ही तो निकलवा रहे हैं, ओम में आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा निकालते हैं। अब देखो ये निकाल लिया हमने RAB के सामने क्या क्या था, हमारा R1 और R2 दोनों को एडअप कर लिया, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R3, ठीक है। R3 तब लेंगे वो अपोजिट वाले जो आर्म है उसका जो रेजिस्टेंस है हमारा, इन दोनों से हट करके जो रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा हमारा R3 हो जाएगा। अब देखो, अब हमें निकालना क्या, RBC निकालनी है। तो अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पर देखो, RBC पर कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े, एक ये वाला और एक ये वाला। RBC पर कौन कौन से जुड़े, एक ये वाला और एक ये वाला। यदि RBC निकालना चाहता हूं तो देखो RBC पर R2 प्लस और R3, ठीक है। जैसे R2, इस पे देखो RBC पे कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हमारे, एक R3 और एक R2, तो RBC बराबर R2 प्लस R3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने यहां पर करा था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और अपोजिट जो बचा हुआ था वो रेजिस्टेंस हमारा इसके नीचे आ जाएगा डिवाइडेशन। तो R2 मल्टीप्लाई R3 अपॉन क्या हो जाएगा, R2 और R3 तो हमारे पास आ गए, तो बचा क्या हमारे पास, R1। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा R1 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा RBC की वैल्यू, ठीक है। और कायम आएगी हमारी, ओम में आएगी, क्योंकि टोटल इक्विवेलेंट ही तो आ रहा है, टोटल इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं हम, और है क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का अगर टोटल इक्विवेलेंट, कितने भी रेजिस्टेंस यदि जुड़े हैं या गुणा हो, ये कुछ भी हो रहा है, इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो उसका मात्रक क्या आएगा, ओम आएगा, ठीक है। अब देखो RAB निकाल लिया हमने, ये भी हमने फाइंड आउट कर रही, RBC भी निकाल रही, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, RAC बचा, ठीक है। अब RAC की वैल्यूज निकालेंगे, RAC बराबर, अब RAC पे देखो कौन कौन सी वैल्यूज टच है हमारी, RAC पे देखो ये है, एक तो R1, ठीक है, और एक क्या हमारा R3,
ठीक है। और तीसरा क्या आ जाएगा, अपोजिट में आ जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं, देखो कौन कौन सी हमारे R1 प्लस R1 प्लस और R3, ऐसे भी देख सकते हैं। इस पर देखो कौन कौन सी टच है हमारी, इस पर यदि हम आर ए सी निकालें तो इस पर कौन कौन सी आर्म हमारी टच है, ठीक है। तो ये और ये, यहां पर देखो आर ए सी पर कौन कौन सी टच है, एक तो ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली। तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, और तीसरी क्या आ जाएगी अपोजिट में, तो R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। जैसे यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया था और उसका जो ये दोनों तो आ गए R1 और R2, फिर तीसरा जो बचा वो यहां पर हमने डिवाइडेशन कर दिया। इसी प्रकार R2 प्लस R3 आया था, यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा था R2 इंटू R3, लेकिन बचा क्या था, R1 बचा था। तो R1 क्या आ जाएगा हमारा, यहां पर डिवाइडेशन हो जाएगा। इसी प्रकार RAC बराबर R1 प्लस R3, जैसे R1 प्लस R3 और बचा क्या हमारे पास R2, तो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा R1 इंटू R3 अपॉन बचा क्या हमारा R2, तो R2 से यहां पर डिवाइडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो RAC ये इसकी वैल्यूज निकल जाएगी और ये भी क्या आएगी हमारी ओम में आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया। इस तरीके से हम तीनों इस वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमें इस तरीके का कोई भी डायग्राम दे सकता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इस तरीके का कोई भी डायग्राम देगा, वो डायग्राम देने के बाद आपसे ये पूछेगा RAB निकाल दीजिए, ठीक है। कोई भी तीनों वैल्यूज भी पूछ सकता है, वो तीनों वैल्यूज एक साथ भी पूछ सकता है, RAB, RAC और RBC, ठीक है। तो हम उसकी वैल्यू दे देगा, R1 की वैल्यू यहाँ पर R1 नहीं देगा वो लिख कर, ना R2 देगा ना R3 देगा, वो क्या देगा 10, 20, 30 ऐसे वैल्यूज दे देगा। तो हमें पता डायरेक्टली हम किसी को भी R1 R2 मान सकते हैं, कोई सी भी वैल्यूज को, तीनों में से R1 R2 कोई सी भी वैल्यू को मान सकते हैं हम। और R1 R2 मानने के बाद हम इस तरीके से फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला लिखने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, फिर हमें कुछ देखना ही नहीं है डायग्राम की तरफ, हमें सीधी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करके हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके जितना भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक सिंपल डायग्राम कैसे बनाएंगे, अब जैसे RAB आ गया तो हमने क्या करा था, देखो स्टार से डेल्टा कन्वर्जन, तो ओनली डेल्टा में वैल्यू जाएगी, ये क्या आएंगी इस तरीके से वैल्यू जाएंगी। जब हमने तीनों वैल्यूज को निकाल लिया तो अब इसका कोई काम नहीं है अंदर वाले का, क्योंकि हमने स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन कर लिया है, क्योंकि हमें स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन चाहिए था और डेल्टा में ही वैल्यूज आएंगी। तो RAB हमारे पास ये आ गया और RBC हमारे पास ये आ गया और इसी प्रकार RAC हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो RAB की वैल्यू मान लिया हमने क्या थी, यहाँ 10, 20, 30 करके जो भी आई, यहाँ पर अगर हमारी 2 आ गई तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर RAC की वैल्यू 3 ओम आई तो 3 ओम हो गया, ठीक है। और RBC की वैल्यू 4 ओम आई तो 4 ओम हो गया। अब हमारा डायग्राम ये हो गया जो बनकर आया फाइनल डायग्राम ये। अब हमें इनकी वैल्यूज की भी लिखने की जरूरत नहीं, 2 ओम और 3 ओम और हमारा 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या देगा वो एग्जाम में डायग्राम इस टाइप से देगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि डेल्टा में कन्वर्जन कीजिए। यदि डेल्टा में कन्वर्जन करना है तो हमें ये फॉलो करनी पड़ेंगे तीनों स्टेप। पहला स्टेप ये वाला, दूसरा स्टेप ये वाला, ठीक है, तीसरा स्टेप ये वाला। पहले स्टेप में देखो दोबारा समझा देते हैं एक बार। पहले स्टेप में हमने RAB निकाल रहे थे। यदि RAB निकाल रहे हैं तो RAB पे देखो कौन कौन से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, A और B वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है कौन कौन से, R1 और R2, उनको क्या करेंगे R1 प्लस R2 उनको जोड़ेंगे, क्योंकि इस पर कनेक्ट हैं। इसका मतलब कनेक्ट का मतलब जुड़े हैं, तो जुड़े हैं मतलब R1 प्लस R2 प्लस
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जो हमने एडअप किए या जोड़े हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, और जो बचा है रेजिस्टेंस कौन सा, R3, ठीक है, R3 बचा है, तो R3 से क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमें RBC निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यदि RBC निकालना है तो RBC वाली देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। बी और सी पॉइंट पर देखो कौन कौन से रेजिस्टेंस हमारे कनेक्ट है, R2 और R3। तो यहां पर क्या कर दिया हमने, R2 प्लस R3 और प्लस, जैसे हमने ऊपर वाले में किया था ऐसे इसमें R2 इंटू R3, और अपोजिट में जो बचा है हमारा R1 वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो R1 से क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडेशन कर देंगे। इसी प्रकार हम RAC निकाल सकते हैं। RAC कैसे निकालेंगे, RAC बराबर, अब A और B नहीं, A और C देखो, A और C पॉइंट देख लें, A और C पॉइंट पर देखो क्या निकालने हम, RAC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो RAC पर कौन कौन से कनेक्ट है, यहाँ पे A और C पर देखो R1 और R2, तो यहाँ पर क्या कर दिया, R1 प्लस R3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, R1 इंटू R3 अपॉन R2, और ये हो गया हमारा ओम। तो तीनों ही स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, RAB निकाल सकते हैं, पहले स्टेप को फॉलो करके, दूसरे को फॉलो करके हम RBC निकाल सकते हैं और RAC। ऐसा जरूरी नहीं है, यदि उसने लिखा RAB तो हम ले लेंगे, यदि उसने कोई भी पॉइंट नहीं दिया है, सिंपल डायग्राम, आपको ये भी नहीं लिखा, ABC कुछ भी नहीं लिखा उसने, और सीधा कह दिया कि हमें इनकी वैल्यूज निकालनी, ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। किसी को भी R1 मान लो, किसी को भी R2, किसी को भी R3। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने R1 इसको ही माना, तुम R2 मान लो, वैल्यूज हमेशा इक्वल आएंगी, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन हम आपको समझा चुके हैं। अब इस पर एक सिंपल फॉर्म में एक न्यूमेरिकल लेंगे, और न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम आपको इसको समझाएंगे, और जब हम एग्जाम्पल लेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस लेक्चर को यहाँ तक ही रखते हैं, और नमस्कार।